नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टॉक मार्केट स्ट्रेटजी। तो हम आपके लिए आज एक और फंडामेंटल एनालिसिस लेके आए हैं एक केमिकल सेक्टर में कार्यरत कंपनी का, अल्काइल अमाइंस केमिकल्स लिमिटेड का, जिसने 281% के रिटर्न दिए हैं एक साल में और 663% के रिटर्न 3 साल में। जी हाँ, ऐसी कंडीशन में भी जहाँ कोविड की महामारी फैली हुई थी, वैसे माहौल में भी कंपनी ने काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स दे के दिखाए हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में और कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो अल्काइल अमाइंस केमिकल्स was established in 1979 and Mr. Yogesh Kothari is the chairman and managing director of the company. Alkyl is a global supplier of amines and amine-based chemicals to the pharmaceutical, agrochemical, rubber chemical and water treatment industries among others. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कंपनी एक तरह से काफ़ी वेरिड और डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। दिस कंपनी हैज़ ओवर 35 years of expertise in amine technology. Alkyl has 3 manufacturing sites with 12 plants in वेस्टर्न महाराष्ट्र एंड गुजरात। इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं और उसमें 12 प्लांट्स हैं इनके महाराष्ट्र एंड गुजरात में। अगर प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें तो करीब करीब 75% इनकी प्रमोटर होल्डिंग है और एक भी शेयर इनका गिरवी नहीं है। तो ये इतनी 75% की प्रमोटर होल्डिंग ये दर्शाती है कि एक तरह से प्रमोटर्स को अपने कंपनी में भरोसा है, एक तरह से विश्वास है कि ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करें तो 0.41% फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 2.16% है और ये कंपनी बीएसई एंड एनएसई दोनों पे लिस्टेड है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंपनी का काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो जैसे कि आप लेफ्ट साइड में जो पाई चार्ट देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कंपनी का 61% का जो रेवेन्यू है वो फार्मा सेक्टर से आता है, 6% का जो रेवेन्यू है वो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आता है और जो बाकी का रेवेन्यू है वो अदर सेक्टर्स जैसे कि डाइज, स्पेशलिटी केमिकल्स, फाउंड्री केमिकल्स, वाटर ट्रीटमेंट, पेंट्स वहाँ से आता है। तो आप देख सकते हैं कि जो करीब करीब 70% जो कंपनी का रेवेन्यू है वो फार्मा और एग्रोकेमिकल से आता है। जो आप दूसरा पाई चार्ट देख रहे हैं वो वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस का है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 44% जो एलिफेटिक अमाइंस यूज़ होता है वो सॉल्वेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। पेस्टिसाइड्स के मैन्युफैक्चरिंग में एलिफेटिक अमाइंस यूज़ होता है वो 15% है और जो बाकी का जो आप देख रहे हैं वो दूसरे सेक्टर्स में यूज़ होता है एलिफेटिक अमाइंस, जैसे कि फीड एडिटिव्स, रबर हो गया, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स हो गए, पेपर, टेक्सटाइल्स, इसमें यूज़ होता है। यहाँ पे एक बात मैं आपको इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि ये जो सॉल्वेंट्स है वो एक तरह से काफ़ी मेजर इंग्रेडिएंट है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। तो उसी तरह आप देख सकते हैं कि जो अल्काइल अमाइंस का जो मैक्सिमम रेवेन्यू आता है वो फार्मा सेक्टर से आता है। अगर अल्काइल अमाइंस के प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करें तो इनके 3 मेजर प्रोडक्ट रेंज हैं। फर्स्ट है एलिफेटिक अमाइंस, दूसरा है अमाइन डेरिवेटिव्स और तीसरा है स्पेशलिटी अमाइंस। अब यहाँ पे मैंने दो रेवेन्यू ब्रेकअप्स लगाए हैं। पहला ब्रेकअप है लोकेशन वाइज ब्रेकअप। उसमें आप देख सकते हैं 80% जो इनका रेवेन्यू है वो इंडिया से आता है और करीब 20% रेवेन्यू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। दूसरा जो रेवेन्यू का ब्रेकअप है वो प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप है। तो आप देख सकते हैं कि करीब 70% जो इनका रेवेन्यू है वो अमाइंस एंड अमाइंस डेरिवेटिव से आता है, 26% का रेवेन्यू अदर स्पेशलिटी केमिकल से, 2.8% जो इनका रेवेन्यू होता है वो इंडस्ट्रियल गैसेस से आता है और कुछ दूसरे भी ये लोग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, वहाँ से उनका 2% का रेवेन्यू आता है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है और कंपनी ग्रो कर रही है या नहीं। अगर अल्काइल अमाइंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम 2 पैरामीटर्स जिसके बारे में हम बात करेंगे वो आरओसीई और डेटर डेज है। आरओसीई होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जो भी कैपिटल अपना कंपनी लगा रही है उस पर उसको रिटर्न कितना मिल रहा है उसे आरओसीई कहते हैं। अगर अल्काइल अमाइंस के बारे में बात करें तो 2016 में अल्काइल अमाइंस का आरओसीई 25% था, 2017
2018 में 24, 2019 में 27% और 2020 में बढ़कर 43% हो गया है। तो हम साल दर साल देख सकते हैं कंपनी का आरओसी काफ़ी अच्छी तरह ग्रो हुआ है। डेटर डेज एक तरह से वो होते हैं कि कितने दिनों में कंपनी अपना पैसा रिकवर कर रही है। फॉर एग्जांपल अल्काइल अमाइंस ने किसी क्लाइंट के लिए कुछ प्रोडक्ट सप्लाई किया, तो वो अपना उस प्रोडक्ट के बिहाफ में वो अपना पैसा कितने दिनों में रिकवर कर रही है, उसे डेटर डेज कहते हैं। तो यहाँ पे 2016 में हम देख सकते हैं 68 थे डेटर डेज कंपनी के, 2017 में 71, 2018 में 73, 2019 में 66 और 2020 में 60। तो मेरे हिसाब से ये डेटर डेज कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया और ये इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर कंपनी के फ्री कैश फ्लोज और डेट के बारे में बात करें, फ्री कैश फ्लोज होता है जो रियल अर्निंग्स एक तरह से कंपनी के पास है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे फ्री कैश फ्लो बोलते हैं। देखिए, फ्री कैश फ्लोज एक तरह से नॉट ओनली फॉर द कंपनी बट एक इंडिविजुअल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। कोई भी क्राइसिस में, जैसे कि कोरोना जैसे क्राइसिस फ्यूचर में भी होगा, तो उस क्राइसिस में अगर किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी के पास फ्री कैश फ्लोज इन हैंड कैश है, तो वो एक तरह से काफ़ी सस्टेनेबल हो जाता है उस इंडिविजुअल या कंपनी के लिए। तो अगर अल्काइल अमाइंस के फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करें तो 2016 में अल्काइल अमाइंस के फ्री कैश फ्लोज 68 करोड़ थे, 2017 में 133 करोड़, 2018 में देखें तो इनके फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव में चले गए थे, -33 करोड़ हो गए थे। इसके पीछे के रीज़न ये था कि जो भी इनका जो फ्री कैश फ्लोज 2017 तक आया था, वो उन लोगों ने उसका केपेक्स कर दिया था, वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स में लगा दिया था। तो इस वजह से कंपनी का फ्री कैश फ्लोज नेगेटिव में चला गया था। 2019 में देखें तो 76 करोड़ थे और 2020 में फिर से इन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके फ्री कैश फ्लोज 117 करोड़ पे ला दिया। अगर कंपनी के डेट के बारे में बात करें तो 2016 में कंपनी का जो कर्जा था वो 108 करोड़ था, 2017 में 124 करोड़, 2018 में 191 करोड़, 2019 में 170 और 2020 में 86 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का 2018 और 19 में थोड़ा सा हल्का सा बढ़ गया था कंपनी का डेट, पर फिर से कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया अपना डेट और फिर से 2020 में कम हो गया है कंपनी का डेट। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं अल्काइल अमाइंस ने साल दर साल काफ़ी अच्छी तरह ग्रो किया है। कंपनी का रेवेन्यू अगर 2016 में देखें तो 484 करोड़ था, 2017 में 501 करोड़, 2019 में 886 करोड़ और 2020 में 993 करोड़। तो आप उनकी जो टॉप लाइन जो आप देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छी तरह ग्रो हुआ है। अगर बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 2016 में 50 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, 2018 में 66 करोड़ और 2020 में बढ़कर 201 करोड़ हो गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। तो साल दर साल आप देख सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरह ग्रोथ किया है। तो इस ग्रोथ के पीछे क्या वजह है वो अब हम जानेंगे और कंपनी के वैल्यूएशंस के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो मेजरली फार्मा और एग्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं। तो जैसे कि 2019 में और 2020 में फार्मा सेक्टर ने अच्छा ग्रोथ दिखाया था, इस वजह से अल्काइल अमाइंस को भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ था और आप देख सकते हैं कि 2019-20 में भी कंपनी के रेवेन्यूज़ में काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। अगर स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के बारे में बात करें तो वो अभी 28 है और इंडस्ट्री का पी 32 है। तो मेरे हिसाब से ये फ़िलहाल ये कंपनी काफ़ी अच्छे फेयर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी के करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो 3155 है। देखिए, अल्काइल अमाइंस जैसी कंपनी जो केमिकल सेक्टर में कार्यरत है और जिस तरह से आत्मनिर्भरता इंडिया पे जो बढ़ रही है और जो गवर्नमेंट का फोकस है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अल्काइल अमाइंस जैसी कंपनी को बाय एंड डिप्स करें फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अगर कंपनी के रिस्क के बारे में बात करें तो एक तरह से जो गवर्नमेंट का प्रपोज बैन है पेस्टिसाइड्स पे, और एक तरह से कंपनी एग्रोकेमिकल कंपनीज को भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, तो उस वजह से हो सकता है कि इनके रेवेन्यू को इम्पैक्ट हो। और जो इंडिया चाइना में जो मतभेद हो रहे हैं उस वजह से हो सकता है कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम्स हो आगे चल के, उस वजह से जो रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट्स के जो इम्पोर्ट हैं वो चाइना से ना आए और उस वजह से कंपनी के टॉप लाइन को
इम्पैक्ट हो सकता है। टॉप लाइन होता है एक तरह से कंपनी की सेल्स जो कंपनी करती है, रेवेन्यू जो जनरेट करती है, और बॉटम बॉटम लाइन होता है वो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है आफ्टर एक्सपेंसेस, और वो सब सब्सट्रैक्ट करके जो बचता है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। और जो तीसरा जो कंपनी का की रिस्क है वो है एसीटोनाइट्राइल के प्राइसेस। देखिए, एक एसीटोनाइट्राइल एक तरह से एक सॉल्वेंट है जो ये मैन्युफैक्चर करती है। तो 2019-20 में हुआ क्या था कि एसीटोनाइट्राइल के प्राइसेस काफ़ी शूट हो गए थे। उस वजह से अल्काइल अमाइंस जैसी कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हुआ था। उस वजह से उनके रेवेन्यूज़ भी काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हुए थे। तो अगर एसीटोनाइट्राइल के प्राइसेस फ्यूचर में डिक्लाइन होते हैं तो दिस मे इम्पैक्ट द टॉप लाइन ऑफ द कंपनीज लाइक अल्काइल अमाइंस। और दूसरी चीज़ है कि जो डोमेस्टिक कंपटीशन जो बढ़ रहा है इस केमिकल सेक्टर में, ये भी एक तरह से कंपनी के लिए एक रिस्क है। तो ये थी मेरी राय अल्काइल अमाइंस के बारे में। आप कोई भी निवेश करने से पहले आप अपनी एनालिसिस पहले ज़रूर करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर करें। ऐसी ही एनालिसिस हमने बालाजी अमाइंस के ऊपर भी किया था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच डिटेल्ड एनालिसिस विद स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी।